हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे जेई और नीट सीरीज के एमसीक्यूज में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज, देन इट्स रेडियस डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज या नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। सो इसका आंसर सिंपली इंक्रीजेस होगा, क्योंकि अगर ये हमारा मान लेते हैं सोप बबल है तो उसके अंदर जो हम लोग नेगेटिव चार्ज देंगे वो सरफेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे करके इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हमको क्या पता है, एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, जिसके वजह से एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा और ये आउटवर्ड की तरफ होगा फोर्स, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज से जितना हो सके दूर जाने का कोशिश करेगा। तो इसके वजह से ये जो हमारा बबल है इसका जो रेडियस है वो बढ़ता रहेगा। सो इसका आंसर होगा इंक्रीजेस। So second question है, a body can be negatively charged by giving excess electrons to it, removing some electrons from it, giving some protons to it, removing some neutrons from it. So ये हमारा एकदम इजी सा क्वेश्चन है। हमको पता है कि एक बॉडी के अंदर अगर वो न्यूट्रल बॉडी होता है तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, जिसके वजह से वो न्यूट्रल बॉडी होता है और सेम नंबर ऑफ रहता है। ये नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहता है ना। और अब हमको बोलना है, हमको करना है क्या, इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है। तो नेगेटिवली चार्ज करना है तो इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, जिसके वजह से नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, और हमारा बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसका सिंपली आंसर होगा गिविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स टू इट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a minimum charge on a object is 1 coulomb, 1 stat coulomb, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb। हम लोग को ये पता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तभी उसके अंदर चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है नेगेटिव में। ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन हटता है तो वो पॉजिटिवली, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाता है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो मुद्दा बात यह है कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर का सोर्स है। तो इसका जो मिनिमम, किसी बॉडी के अंदर जो मिनिमम चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होगा। तो आंसर हो जाएगा सी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal sphere, the charge on the sphere becomes positive 16 microcoulomb, negative 16 microcoulomb, positive 32 microcoulomb, negative 32 microcoulomb। ओके, सो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक हमारा मेटल स्फीयर है। ओके, पहले मैं शेप वाला जो है इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि मस्त करके एक शेप यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर पाए। ओके, सो मान लेते हैं कि ये हमारा एक मेटल स्फीयर है, न्यूट्रल है, और इसके अंदर से हमने रिमूव कर लिया, कितने रिमूव कर लिए, 10 टू दी पावर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो चार्ज पक्का पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम लोग को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और हमने रिमूव किए हैं कितने, 10 टू दी पावर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम टोटल चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो पक्का होगा कि आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 14, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, जो कि बनता है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो हमको पता है माइक्रो जो है 10 टू द पावर माइनस 6 होता है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव का 16 माइक्रोकुलम। तो हमारा आंसर है ए, पॉजिटिव 16 माइक्रोकुलम। ओके, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a conductor has 14.4 into 10 to the power minus 19 coulombs of positive charge. The conductor has 9 electrons in excess, 27 electrons in short, और 27 इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस, 9 इलेक्ट्रॉन्स इन शॉर्ट। ओके, हम कंडक्टर इसको ही बना लेते हैं वापस से। ओके, सो पक्का बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स
इस बॉडी से आउट ही हुए होंगे। सो हम लोग का बात ये होगा कि आंसर इन्हीं में से कुछ होगा, ये या तो 27 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होगा या फिर 9 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है मतलब पॉजिटिव चार्जेस, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है तभी तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 144/16, जो कि हमारा क्लियरली आंसर होगा 9 ही होगा पक्का, देखते हैं। 4144, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 9, मतलब कि ये वाला सही आंसर है, 9 इलेक्ट्रॉन्स इन शॉर्ट। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन बन गया। तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ना, तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग उल्टा करके लिखते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लियरली एक कूलम चार्ज के अंदर कितने हो गए? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो 19 ऊपर आ जाएगा पक्का। सो ये हो जाएगा 10⁻19 और यहाँ पे हो जाएगा 1/1.6 हो जाएगा। तो 1/1.6 जो है हमारा, उसका आंसर आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19 कूलम, जो कि पक्का ये वाला आंसर है, क्योंकि ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻19 कूलम। तो क्लियरली हमारा आंसर यहाँ पे ये वाला है, आंसर बी, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वन मेटेलिक स्फीयर A is given positive charge where another identical, बात फिर से पढ़ते हैं हम लोग। One metallic sphere A is given positive charge whereas another identical metallic sphere of B has exactly same mass, okay, and is given equal amount of negative charge। ये हमारा metallic sphere A है, ये A है और ये बी है। ओके, इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो बोला गया है कि मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी विल स्टिल रिमेन इक्वल, मास ऑफ ए विल इंक्रीज, मास ऑफ बी विल डिक्रीज और मास ऑफ बी विल इंक्रीज। तो क्या होता है यहाँ पे? ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, और ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन आए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं, है ना। और कुछ इलेक्ट्रॉन आए हैं मतलब इसमें कुछ मास ऐड हुआ है ना। इसके अंदर कुछ मास ऐड हुआ है और इसके अंदर से कुछ मास निकल गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे मतलब कंफ्यूजिंग है, ये बी इंक्रीज भी होगा और ए डिक्रीज तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हमारा टोटल आंसर जो है यही बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इस। हम लोग को पता है कि अल्फा पार्टिकल जो है उसका चार्ज होता है +2e, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा पक्का? 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि हो जाएगा 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका क्लियरली आंसर ये हो जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads, okay, pair 1,2, 2,4 and 4,1 show electrostatic attraction while pairs 2,3 and 4,5 show repulsion। Therefore, ball 1 must be positively charged, negatively charged, neutral and made of metal। ओके, देखते हैं। मेड ऑफ मेटल ये तो क्लियरली नॉट होगा, कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं। हमारे पास एक बॉल ये है नंबर 1 वाला, उसके बाद नंबर 2 वाला बॉल है, नंबर 3 वाला बॉल है, नंबर 4 वाला बॉल है और नंबर 5 वाला बॉल है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अट्रैक्शन वाले को देखते हैं। 1 और 2 के बीच में अट्रैक्शन है, ब्लू इंक मतलब
अट्रैक्शन, और उसके बाद 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में भी अट्रैक्शन है, 4 और 1 के बीच में भी, 4 और 1 के बीच में भी अट्रैक्शन है। और यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन होगा यहाँ पे ग्रीन वाले में मैं रिपल्शन दिखाता हूँ। 2 और 3 के बीच में रिपल्शन है और 4 और 5 के बीच में यहाँ पे रिपल्शन है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं हमारा जो ये चार्ज है, ये वाला चार्ज 1 वाला चार्ज जो है ये पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो अब पॉजिटिव है और 2 के बीच में ये अट्रैक्शन हो तो 2 पक्का नेगेटिव होगा। और अगर 1 पॉजिटिव है और 1 और 4 के बीच में भी अगर अट्रैक्शन है तो ये वाला भी पक्का नेगेटिव होगा। पर 2 और 4 के बीच में भी तो अट्रैक्शन है ना, तो दोनों नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ये हो जाएगा कैंसिल। अब मान के चलते हैं कि हमारा 1 जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो 2 पक्का पॉजिटिव होगा क्योंकि इनके दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। और 1 अगर नेगेटिव है 4 भी पॉजिटिव होना पड़ेगा इसके, क्योंकि इसके दोनों के बीच में 1 और 4 के बीच में भी अट्रैक्शन है। बट 2 और 4 के बीच में अट्रैक्शन है, बट ये सेम चार्जेस है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो पॉसिबल सोल्यूशन बचता है वो है न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल अगर 1 अगर न्यूट्रल होगा तो 2 कुछ भी हो सकता है, 4 भी कुछ भी हो सकता है, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना पॉसिबल है। तो हमारा पॉसिबल जो आंसर बनता है यहाँ पे सी न्यूट्रल बनता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर कैरी चार्जेस +q and -2q respectively. When the charges are separated by a large distance r, the forces between them is F. Now the spheres are allowed to touch, then moved back to the सेम सेपरेशन, फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा पहला स्फीयर है, ये हमारा दूसरा स्फीयर है, इसके अंदर +q चार्ज है, इसके अंदर -2q चार्ज है। दोनों के बीच में अपना सेपरेशन जो है वो है r का सेपरेशन। ये क्या हो गया, r का सेपरेशन है यहाँ पे। और फोर्स क्या होगा यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा यहाँ पे, k पहला चार्ज है +q, दूसरा चार्ज है -2q, और ये होगा इनके बीच का सेपरेशन r², सेपरेशन की वजह से। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि k जो है एयर के वक्त क्या होगा, जब हमारा ये दो चार्जेस एयर में होंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0। ओके, सो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा -2kq²/r²। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस हटा के लिख देते हैं 2 × kq²/r², और यहाँ पे लिख देते हैं अट्रैक्शन। माइनस हटा के मैंने अट्रैक्शन लिख दिया। अब क्या हुआ, इन दोनों को हमने क्या किया, टच करा दिया, और टच कराने से क्या होगा, इन दोनों का जो टोटल चार्ज है रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इनका है +q। अब रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आधा जाएगा इसमें और आधा जाएगा इसमें। उसके बाद क्या होगा, उन दोनों को सेम सेपरेशन में चले जाएंगे, वापस से लेके चले जाएंगे। तो सेम सेपरेशन में जाने के बाद डिस्टेंस तो आ ही रहेगा, चार्ज इसमें रह जाएगा q/2 और इसमें q/2। अब जो फोर्स है वो रिपल्शन का फोर्स होगा, तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इसको Fr नाम दे देते हैं, तो ये k होगा, और पहला चार्ज है q/2, दूसरा चार्ज भी q/2 है, तो होल स्क्वायर डाल देते हैं, नीचे सेपरेशन सेम है तो r² होगा। ओके, सो ये कैलकुलेट होने के बाद ये हो जाएगा q², नीचे चला जाएगा 4 और यहाँ पे r²। तो हम लोग थोड़ा इसको और अच्छे करके तरीके से लिखते हैं कि q², ठीक लिखते हैं, ऊपर 2 ले लेते हैं और नीचे इसको 8 बना देते हैं और r²। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है वो सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह मैं यहाँ पे f लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो है f के बराबर है और यहाँ पे नीचे 8 रह जाएगा। तो हमारा न्यू चार्ज जो है वो F/8 रहेगा। यहाँ पे f है पहले वाला चार्ज। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।